हम एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसे लिखा है सुनीता गुप्ता ने। अब बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। शापित हवेली। गांव बेलागढ़ से 2 किलोमीटर दूर एक वीरान हवेली है, ठाकुर हवेली। कोई नहीं जाता वहां। कहा जाता है वहां आत्माएं भटकती हैं। पर फिर भी हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। शहर के एक छोटे से कमरे में यूट्यूबर राज मल्होत्रा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसके सामने ढेर सारे कमेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है और डर चाहिए, इस बार कोई रियल हॉन्टेड प्लेस दिखाओ। राज का यूट्यूब चैनल हॉन्टेड भरत अब तेजी से पॉपुलर हो रहा था। उसके वीडियो में रियल लोकेशंस, एडिटिंग का कमाल और असली डर की झलक होती थी। लेकिन अब कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने किया ही न हो। इस बार कुछ बड़ा करना है। राज ने अपनी टीम को बुलाया। सोनिया, उसकी सबसे पुरानी साथी और कैमरा वुमन। तेज दिमाग, पर डर के नाम से हल्की कांप जाती थी। जीत, साउंड टेक्नीशियन, थोड़ा घबराया, थोड़ा मजाकिया, लेकिन काम में माहिर। कौशल, लाइट्स, बैकअप और टेक्निकल गड़बड़ियों का मास्टर। राज ने एक मोटा सा मैप निकाला और टेबल पर फैला दिया। ये है बेलागढ़ गांव। और ये जो लाल घेरा है, ये है ठाकुर हवेली, जहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं गया। वहां के गांव वाले कहते हैं कि जो भी वहां रात गुजारता है वो वापस नहीं आता। टीम की आंखों में एक साथ चमक और डर दोनों झलकने लगे। सोनिया बोली, क्या सच में वहां कोई मर गया था? राज मुस्कराया, केवल एक नहीं। कहते हैं कि कई लोग उस हवेली में गए, पर कुछ की मौत हो गई, कुछ पागल हो गए। लेकिन कोई कुछ पुख्ता कहता नहीं। तो मतलब हम वहां जाकर भूतों से मिलने वाले हैं? राज, नहीं जीत। हम वहां जाकर सच्चाई से मिलने वाले हैं। और अगर ये कहानी सच है, तो ये वीडियो हमारी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह टीम निकल पड़ी। कैमरा, ड्रोन, नाइट विजन लाइट्स, साउंड रिकॉर्डर, फूड पैकेट्स और पावर बैंक के साथ। कार का माहौल शुरू में बहुत हल्का फुल्का था। जीत ने मजाक में कहा, अगर मैं पागल हो गया तो मेरी मां को मत बताना कि मैं भूतों के पीछे गया था। कहना कोई लड़की लेकर भाग गया। सब हंस पड़े, लेकिन सोनिया चुप थी। उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने राज से धीरे से पूछा, तुम्हें नहीं लगता हम ये सब थोड़ा ज्यादा सीरियस ले रहे हैं? अगर सच में कुछ हुआ तो? राज ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोला, सोनिया, मैंने हमेशा उन कहानियों को ढूंढा है जिन्हें लोग अनकहा छोड़ देते हैं। अगर डर की वजह से पीछे हट जाऊं, तो मैं उस सच तक कैसे पहुंचूंगा जो दुनिया जानना चाहती है। गाड़ी जैसे जैसे बेलागढ़ की ओर बढ़ रही थी, माहौल भी बदल रहा था। घने जंगल, सुनसान रास्ते और दूर दूर तक बिखरे खेत। मोबाइल नेटवर्क कब गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। गांव पहुंचते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। कैमरा लिए लोग, शहर के कपड़े, चमकते जूते। गांव वालों को समझ आ गया कि ये लोग कुछ बड़ा करने आए हैं। राज ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ठाकुर हवेली किधर है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस रास्ते मत जाओ। वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। खिड़कियां अपने आप बंद होती हैं और जो भी लौट कर आता है वो खुद को नहीं पहचानता। राज बोला, हमें वहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाना है, बस वीडियो बनाकर लौट आना है। बूढ़े ने हाथ में ताबीज दिया और कहा, अगर जाना ही है तो इसे साथ रखो। और याद रखो, पीछे मुड़कर मत देख। वे नीचे गए और देखा, सोनिया एक कोने में बेहोश थी। उसके चारों ओर काले धागों का जाल और कुछ रक्त से बनी आकृतियां थीं। राज चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। ये खेल अब जानलेवा हो चुका है। राज ने पुराने रिकॉर्ड्स से सीखा कि आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। चारुलता की आत्मा से उन्होंने प्रार्थना की, हमें बताओ, तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? क्या तुम्हें कभी न्याय मिला? और तभी दीवार पर खुद ब खुद लिखा गया, नीलकंठ पेड़ के नीचे। मेरी राख अब भी पड़ी है।
उसे गंगा में विसर्जित करो। वे दौड़कर गए, खुदाई की, वहां एक मटकी मिली। और जब वो राख को गंगा में प्रवाहित किया गया, तभी हवेली के हर कोने से चीखने की आवाजें आनी बंद हो गईं। शापित हवेली एक ऐसी यात्रा रही जो डर और रोमांच के साथ साथ मानवीय भावनाओं की गहराइयों को भी छू गई। जहां कहानी की शुरुआत एक यूट्यूबर के साहसिक कदम से हुई, वहीं अंत एक आत्मा की मुक्ति पर आकर ठहर गया। यह सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, यह एक आत्मा की अधूरी कहानी को पूरा करने और उसे अंतिम शांति देने का प्रयत्न था। राज, जो पहले बस हवेली की डरावनी फुटेज लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाना चाहता था, उसी ने अंत में उस आत्मा की पुकार सुनी, उसकी बात समझी और उसका इतिहास खंगाला। उसने यह सीखा कि हर डर के पीछे कोई न कोई दर्द छिपा होता है। डरावनी हवेली की दीवारों में कैद आवाजें, चीखें और परछाइयां, ये सब बस अधूरे न्याय की पुकार थीं। चारुलता की आत्मा, जो प्रेम के कारण सामाजिक बंधनों की बलि चढ़ गई थी, अब मुक्त हो गई। उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हुईं, और उसके साथ ही उस हवेली की आत्मा की कराह भी शांत हो गई। हवेली अब भी वहाँ है, लेकिन अब वह वीरान नहीं, बल्कि शांत है, जैसे किसी को वर्षों बाद चैन की नींद मिली हो। टीम के सभी सदस्य इस घटना के बाद बदल गए। सोनिया, जिसने मौत को करीब से देखा था, अब जीवन को और गहराई से समझने लगी थी। जीत, जो कुछ समय के लिए चारुलता की पीड़ा का माध्यम बना, अब मंदिरों में सेवा करने लगा, जैसे आत्मा से क्षमा मांग रहा हो। कौशल, जो पहले सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट था, अब हर स्टोरी में इंसानियत का एंगल देखने लगा। और राज, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके YouTube चैनल पर डरावने वीडियो अब भी आते हैं, पर उनमें एक संवेदनशीलता, एक सच्चाई और एक सम्मान झलकता है, आत्माओं के लिए, अतीत के लिए और उन कहानियों के लिए जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। राज ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। वह कहता है, अगर कोई आत्मा तुम्हारे सामने आए, तो डरने से पहले उसकी आंखों में झांको। हो सकता है वहां डर नहीं, बस दर्द हो। और अगर तुम वो दर्द समझ गए, तो शायद कोई आत्मा मुक्त हो जाए। और तुम्हारा दिल भी। शापित हवेली की यह कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करती है। सोचने पर कि हमने कितनी कहानियां अनसुनी छोड़ दी, कितने प्रेमियों को समाज के डर ने जुदा कर दिया, और कितनी आत्माएं बस एक सम्मानपूर्ण विदाई की हकदार थीं। डरावनी कहानियां अगर सिर्फ डर पैदा करें, तो अधूरी हैं। लेकिन अगर वे आत्मा को छू जाए, सोच बदल दें, तब वे अमर बन जाती हैं। सोनिया की तबीयत ठीक हो गई, जीत ने सब छोड़कर गांव में ही मंदिर सेवा शुरू कर दी, कौशल ने वीडियो एडिट किया और YouTube पर डाला। राज का वीडियो वायरल हो गया। पर वह हर इंटरव्यू में एक ही बात कहता, कभी किसी आत्मा का मजाक मत उड़ाओ। वो बस शांति चाहती हैं। वरना हवेली ही नहीं, तुम्हारा चैन भी छिन सकता है। चारुलता की आत्मा ने किसी को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत नहीं की, वह सिर्फ अपनी पीड़ा दिखा रही थी। जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं हुई, वह भटकती रही। इससे यह सीखने को मिलता है कि कई बार आत्माएं कोई बदला नहीं, सिर्फ शांति चाहती हैं। उन्हें दानव समझना अन्याय है। गांव वाले हवेली को शापित मानते थे, पर उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वहां हुआ क्या था। डर के कारण उन्होंने सच से मुंह मोड़ लिया। लेकिन जब राज ने सवाल पूछे, इतिहास खंगाला, तब सच सामने आया। कभी कभी डर हमें सच्चाई से दूर कर देता है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सिर्फ मान लेना मूर्खता है। चारुलता को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वह अपने दिल से किसी को चाहती थी, पर वह सामाजिक रिवाजों के खिलाफ था। प्रेम को सजा मिली और वह पीड़ा आत्मा में तब्दील हो गई। सच्चे प्रेम को अपनाने के बजाय अगर हम उसे अपराध माने, तो वो पाप हमारी आत्मा पर भी असर करता है, चाहे हम जीवित हों या नहीं। राज एक यूट्यूबर था, जिसने शुरू में हवेली में डर ढूंढने के इरादे से कदम रखा था। उसके लिए यह सिर्फ एक वीडियो कंटेंट था। लेकिन जब वह खुद भय और त्रासदी का शिकार हुआ, तब उसने समझा कि जिसे हम कंटेंट मानते हैं, वो किसी के लिए वास्तविक दर्द होता है। हर कहानी के पीछे एक जीवन होता है, और उसका सम्मान जरूरी है। चारुलता की आत्मा सालों से भटक रही थी, न कोई उसकी बात समझा, न उसे सुना।
लेकिन जब राज ने उसकी बातें सुनी, उसके प्रेम की राख को सम्मानपूर्वक गंगा में विसर्जित किया, तब उसे मुक्ति मिली। हर आत्मा को, हर पीड़ित को, चाहे वह इंसान हो या आत्मा, अंततः न्याय चाहिए होता है। और वो न्याय कभी भी देरी से मिलने पर भी अपना असर दिखाता है। हवेली का अतीत पूरे गांव से छिपा हुआ था। लोगों ने उस विषय पर बात करना छोड़ दिया था, मानो उसे भुला देने से वह घटना मिट जाएगी। पर पीड़ा कभी मिटती नहीं, वह किसी न किसी रूप में लौटती है। हमारे समाज में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें छुपा दिया जाता है, लेकिन जब तक उन बातों का सामना नहीं किया जाएगा, वे हमें डराती रहेंगी, कभी मन में, कभी आत्मा में। राज ने अपने YouTube चैनल के लिए माइक, कैमरा, लाइट सब लगाया, लेकिन असली समाधान मिला उसकी संवेदनशीलता, सम्मान और दया से। अगर वह सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता, तो शायद कोई भी जिंदा बाहर न आता। डरावनी कहानियों को केवल कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, उन्हें समझना और अनुभव करना जरूरी है। डर वो नहीं जो दिखता है, डर वो है जो अनदेखा रह जाए। आत्माएं इसलिए नहीं भटकती कि वे बुरी हैं, वे इसलिए भटकती हैं क्योंकि हमने उन्हें सुना नहीं। सम्मान देना, समझना और न्याय करना, यही आत्माओं को शांति दिलाता है, और हमें भी। डरावनी जगहों का मजा लेने के साथ साथ हमें उन आत्माओं की पीड़ा को समझना चाहिए। कुछ आत्माएं बुरी नहीं होतीं, वो बस न्याय चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं। डर और सम्मान के बीच बहुत पतली रेखा है, और जो इसे पार करता है, वह खतरे में पड़ जाता है। हम मिलते एक जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा।